बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। तुखम मलंगा। दोस्तों, वैसे तो लोगों की अक्सरियत तुखम मलंगा के हैरान कुन फ़वाइद जानती ही है, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको तुखम मलंगा के ऐसे फ़वाइद के बारे में बताएंगे जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, और इसके साथ ही तुखम मलंगा के इस्तेमाल के मुख्तलिफ तरीकों के बारे में भी आपको आगाह करेंगे। लिहाजा वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, तुखम मलंगा को इंग्लिश में बैसल सीड्स कहा जाता है और कुछ लोग इसे चिया सीड भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, तुखम मलंगा और चिया सीड्स दो अलग अलग चीजें हैं और इनके हेल्थ बेनिफिट्स में भी जमीन आसमान का फर्क है। तुखम मलंगा काले रंग का होता है जबकि चिया सीड्स लाइट ब्राउन या मुख्तलिफ कलर्स में होते हैं। तुखम मलंगा को जब पानी में डाला जाता है तो ये कुछ ही देर के अंदर फूल जाता है। दोस्तों, पहले ज़माने में तुखम मलंगा को बुनियादी तौर पर 3 कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पहले नंबर पर तुखम मलंगा को एनर्जी ड्रिंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि तुखम मलंगा को इस्तेमाल करने से जिस्म में इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है कि इतनी तो बाज़ार के किसी भी कंपनी के एनर्जी ड्रिंक को पीने से नहीं आती होगी। और बाज़ार से मिलने वाले एनर्जी ड्रिंक्स के तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन अगर आप तुखम मलंगा को ठीक तरीके से और सही मिकदार में इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बल्कि बेशुमार हेल्दी बेनिफिट्स ही हासिल होंगे। दूसरे नंबर पर तुखम मलंगा को कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से जिस्म में ठंडक पड़ जाती है, और आपके जिस्म में कितनी ही गर्मी क्यों ना पैदा हो गई हो, तुखम मलंगा के इस्तेमाल से आपके जिस्म की सारी गर्मी दूर हो जाती है। फिर चाहे वो आपके जिगर की गर्मी हो, मसाने की गर्मी हो या मैदे की गर्मी हो। इसलिए शायद जिस्म में बैठी गर्मी की वजह से आपको पेशाब जलकर आता हो, पेशाब में बहुत ज़्यादा बदबू हो, बहुत ज़्यादा पसीना आता हो, या आपको गर्मी की वजह से सुस्ती और थकावट रहने का मसला रहता हो। तो सबसे पहले आपने तुखम मलंगा को इस्तेमाल कर लेना है। जबकि पहले ज़माने में जिस तीसरे मकसद को हासिल करने के लिए तुखम मलंगा का इस्तेमाल किया जाता था वो था हड्डियों और जोड़ों के मसाइल को दूर करने के लिए। अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहता है, दांत कमज़ोर हो रहे हैं, या फिर उठते बैठते हड्डियों और जोड़ों में से आवाज़ें आती हैं, घुटने दर्द करते हैं, जोड़ दर्द करते हैं, तो अगर आप तुखम मलंगा का सही तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके जोड़ों और हड्डियों के मसाइल चंद ही दिनों के अंदर जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। इसकी वजह यह है कि तुखम मलंगा कैल्शियम समेत बहुत सारे ऐसे विटामिन से भरपूर होता है जिनकी ज़रूरत आपकी हड्डियों और जोड़ों को मजबूत रहने के लिए होती है। दोस्तों, अगर आप रोज़ाना तुखम मलंगा का 1 चम्मच इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको आपकी डेली की ज़रूरत का 13% से भी ज़्यादा कैल्शियम हासिल हो जाता है। तुखम मलंगा से हासिल होने वाले कैल्शियम की एक ख़ास बात यह भी है कि ये आपकी हड्डियों, जोड़ों और दांतों में बहुत आसानी से जज्ब हो जाता है। यही वजह है कि तुखम मलंगा के इस्तेमाल से आपके जोड़ मजबूत रहते हैं, घुटने और हड्डियों के दर्द में वाज़े कमी आती है। लेकिन अगर आपके दांत कमज़ोर हो रहे हैं या दांतों के ऊपर से एनामल उतर रहा है, जिसे आमतौर पर कीड़ा लगना कहा जाता है, तो आप तुखम मलंगा का इस्तेमाल करें, आपके दांत हेल्दी और मजबूत हो जाएंगे। इसी तरह बस 1 चम्मच तुखम मलंगा इस्तेमाल कर लेने से आपको आपकी डेली की ज़रूरत का 10% मैग्नीशियम और 10% आयरन हासिल हो जाता है। दोस्तों, आयरन और मैग्नीशियम 2 ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी कमी अक्सर लोगों में पाई जाती है। इसकी ज़रूरत जिस्म में खून बनाने के लिए होती है। यही वजह है कि तुखम मलंगा को इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में ताज़ा खून पैदा होता है और जिस्म में होने वाली खून की कमी चंद ही दिनों में दूर हो जाती है। इसी तरह मैग्नीशियम आपके पट्ठों को मजबूत करता है, पट्ठों में आने वाली कमज़ोरी का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करता है। इसी तरह बस 1 चम्मच तुखम मलंगा इस्तेमाल कर लेने से आपको आपकी डेली की ज़रूरत का 25% से भी ज़्यादा फाइबर मिल जाता है। इसके अलावा तुखम मलंगा का इस्तेमाल आपको वज़न कम करने में भी मदद करता है। यहाँ तक कि अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप 1 महीने के अंदर अंदर 5 से लेकर 6 किलो तक अपना वज़न कम कर सकते हैं। तुखम मलंगा के अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है, जो आपके वज़न को तेज़ी से कम करने में आपकी मदद करता है।
इसी तरह तुखम मलंगा फाइबर से भरपूर होता है। इसको इस्तेमाल करने से आपकी बेवक्त भूख और फूड क्रेविंग्स में कमी आती है और इन तमाम चीज़ों में कमी के बायस आपके वज़न में तेज़ी से कमी आने लगती है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है या वो अपनी फूड क्रेविंग्स पर काबू नहीं कर पाते, वो लोग भी अगर तुखम मलंगा का इस्तेमाल कर लें तो उन्हें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, खून में बढ़ावा, बैड कोलेस्ट्रॉल बेहद खतरनाक होता है और हार्ट अटैक और दिल के अमराज की वजह बनता है। लेकिन तुखम मलंगा इस्तेमाल करने से खून में बढ़ा हुआ बैड कोलेस्ट्रॉल तेज़ी से कम होने लगता है। इसके अलावा शुगर के मरीजों के लिए भी तुखम मलंगे का इस्तेमाल बेहतरीन रहता है, क्योंकि रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि अगर डायबिटीज़ के मरीज़ तुखम मलंगा का इस्तेमाल करते हैं तो तुखम मलंगा का इस्तेमाल उनके खून में एकदम शुगर के लेवल को बढ़ने से रोकता है और उनके ब्लड शुगर लेवल को मैनेज और रेगुलेट करने में मदद करता है, जिससे शुगर के मरीज़ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस से बचे रहते हैं। दोस्तों, इसी तरह तुखम मलंगा ओमेगा 3 फैटी एसिड का बेहतरीन सोर्स है। वही ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसके लिए लोग मछली का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो लोग अपनी नज़र, याददाश्त और दिमाग को तेज़ बनाना चाहते हैं और दिल को हेल्दी रखना चाहते हैं तो वो लोग भी तुखम मलंगा का इस्तेमाल करते रहें। इसी तरह तुखम मलंगा को इस्तेमाल करने से आपकी आंतों की भी सफाई हो जाती है और आंतों में जितने भी गंदे और जहरीले मादे जमा होते हैं वो तमाम आंतों से खारिज हो जाते हैं, जिससे ना सिर्फ आपके हाजमे का निज़ाम बेहतर होता है और खाया गया खाना तेज़ी से हजम होने लगता है, बल्कि खाने में मौजूद तमाम ग़िज़ाई अज्जा भी आपके जिस्म का हिस्सा बनने लगते हैं। और चूँकि तुखम मलंगा का इस्तेमाल आपकी आंतों को नरम करता है तो इससे आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज़ भी दूर हो जाती है और आपका पेट भी साफ़ होने लगता है। लेकिन बहुत से लोग तुखम मलंगा के इस्तेमाल में एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और वो गलती ये करते हैं कि वो 1 चम्मच तुखम मलंगा का मुंह में डालते हैं और ऊपर से पानी पी लेते हैं। तो ये चीज़ ना सिर्फ बहुत बड़ी हमाकत है बल्कि मरने का एक आसान तरीका भी है, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो अपने मैदे के अंदर एक टाइम बॉम्ब डाल रहे होते हैं। क्योंकि मैदे में जाने के बाद तुखम मलंगा को पानी मिलता है और गर्मी भी, जिसकी वजह से तुखम मलंगा तेज़ी से मैदे में फूलने लगती है और इसी वजह से आपकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। इसलिए तुखम मलंगा को इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने इसे इस्तेमाल करने से पहले 10 मिनट के लिए पानी में भिगो देना है और 10 मिनट बाद जब तुखम मलंगा अच्छी तरह से फूल जाए तो इसके बाद ही आपने इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आप तुखम मलंगा को बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आप तुखम मलंगा को शरबत में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तुखम मलंगा का असल जोड़ संदल के साथ है। अगर आप संदल का शरबत तुखम मलंगा डाल कर लेते हैं तो इसके पहले गिलास के इस्तेमाल से ही आपके जिस्म में जितनी भी गर्मी होगी वो सारी दूर हो जाएगी और आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक और फ्रेश महसूस करने लगेंगे। इसी तरह तुखम मलंगा को दूध में डालकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दही में भी तुखम मलंगा का इस्तेमाल बेहद मुफीद और जायकेदार रहता है। दोस्तों, तुखम मलंगा को आप जिस भी चीज़ में डालकर इस्तेमाल करें, ये न सिर्फ आपकी उस चीज़ के टेस्ट को बढ़ा देगा बल्कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी कई गुना बढ़ जाएंगे। अगर आप रोज़ाना तुखम मलंगा का 1 चम्मच इस्तेमाल करते रहते हैं तो इसको इस्तेमाल करने का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि तुखम मलंगा के अंदर विटामिन के बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। अगर आप सिर्फ 1 चम्मच तुखम मलंगा के इस्तेमाल की बात करते हैं तो सिर्फ 1 चम्मच से आपको आपकी डेली की ज़रूरत का 180% से भी ज़्यादा विटामिन के मिल जाता है। विटामिन के आपके खून को बहुत ज़्यादा पतला कर सकता है। इस तरह तुखम मलंगा के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में फ़ाइबर पाया जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, ख़ासकर आपके हाजमे के निज़ाम के लिए। लेकिन जहाँ फ़ाइबर आपके हाजमे के निज़ाम को मजबूत करता है और बदहज़मी से बचाता है, वहाँ अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में फ़ाइबर का इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसके ज़ायद इस्तेमाल से आप बदहज़मी का शिकार भी हो सकते हैं और यहाँ तक कि आपको डायरिया भी हो सकता है। इसलिए रोज़ाना तुखम मलंगा को मुनासिब मिकदार में ही इस्तेमाल करें और इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से परहेज़ करें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।